हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति। चलिए तो फिर वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जिसका मैं आज आप लोग को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा। तो फिर पहला प्रश्न है, लोगों की दृष्टि में सुख क्या है। ऑप्शन नंबर ए, उपभोग भोग ही सुख है। बी, मस्त रहना ही सुख है। सी, संयमित जीवन में ही सुखा है। या फिर डी, प्रभु भक्ति में ही सुख है। तो इसका आंसर जो होगा वो है उपभोग भोग ही सुख है। प्रश्न संख्या 2, उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दास्तां स्वीकार करते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दास्तां। बी, सांस्कृतिक दास्तां। सी, बौद्धिक दास्तां। डी, सामंती दास्तां। अगर आप तक उत्तर मालूम हो तो प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें। तो इसका उत्तर जो है वो है बौद्धिक दास्तां। प्रश्न संख्या 3, हमारी नई संस्कृति कैसी है। ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक संस्कृति। बी, अनुकरण की संस्कृति। सी, पारिवारिक संस्कृति। या फिर डी, वैचारिक संस्कृति। तो फिर इसका उत्तर जो है वो होगा अनुकरण की संस्कृति। प्रश्न संख्या 4, हमारी मानसिकता को कैसे तंत्र बदले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र। बी, आध्यात्मिकता के तंत्र। बी सी, सम्मोहन के सूक्ष्म तंत्र। या फिर डी, प्रतिष्ठित दिखाने के तंत्र। तो उसका उत्तर जो होगा वो है विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र। प्रश्न संख्या 5, गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही थी। ए, विदेशी उपनिवेश के लिए। बी, लघु उद्योगों के लिए। सी, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर जो है वो होगा स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। प्रश्न संख्या 6 है, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखना रेखांकित पद का भेद बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को आंसर देने में थोड़ी देरी हो रही है तो आप लोग वीडियो को कुछ देर के लिए रोक भी सकते हैं सोचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। बी, सर्वनाम। सी, विशेषण। या फिर डी, क्रिया विशेषण। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 7, उतना ही खाओ जितनी भूख है रेखांकित क्रिया विशेषण का भेद बताइए। यहाँ मैंने क्रिया थोड़ा गलत टाइप किया है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। या फिर डी, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 8, गांधी ने किस पर कायम रहकर सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़की खुली रखने की बात की थी। ऑप्शन नंबर ए, अपने शर्तों पर। बी, अपनी बुनियाद पर। सी, अपने स्वार्थ पर। या फिर डी, अपने सम्मान पर। तो इसका उत्तर जो होगा वो है अपनी बुनियाद पर। प्रश्न संख्या 9, हम किसके उपनिवेश बन गए हैं। ए, अमेरिका के। बी, यूरोप के। सी, पाश्चात्य संस्कृति के। या फिर डी, विज्ञापन कंपनी के। तो उसका उत्तर जो है वो हो जाएगा पाश्चात्य संस्कृति के। प्रश्न संख्या 10, उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर ए, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। बी, परंपराओं का निर्वाह हुआ है। सी, परंपराओं का लोप हो गया है। या फिर डी, हम उन्हीं परंपराओं पर चल रहे हैं। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। संख्या 11, कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे। ए, पाश्चात्य। बी, पूर्वी। सी, पौराणिक। या फिर डी, सामंती। ये बड़ा इजी है, ये आप मुझे लगता है कि आप लोग को जरूर आता होगा। तो चलिए मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। आंसर जो का वो है सामंती। प्रश्न संख्या 12, आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है। ए, पुरातन। बी, पूर्वी। सी, नूतन। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। फिर उसका उत्तर जो होगा वो है नूतन। नूतन क्या, पुरातन का अर्थ हुआ पुराना। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सी रचना श्यामचरण दुबे की नहीं है? ए मानव और संस्कृति, बी संस्कृति के 4 अध्याय, सी संस्कृति तथा शिक्षा, या फिर डी समय और संस्कृति। तो फिर उसका उत्तर जो होगा वो है संस्कृति के 4 अध्याय। प्रश्न संख्या 14, श्यामचरण दुबे का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए बी 1922 में, सी 1992 में, या फिर डी 1995 में। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है ए 1922 में। माफ़ कीजिएगा, ज़रा बी में मैंने 1923 लिखना था, मुझे कुछ गलती हो जाती है मुझसे, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। अब एक गद्यांश जो कि आप लोगों से अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्ता इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदले गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, अन्यायों का सारण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्दा आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के छीन हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारे समाज की अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। तो चलिए इनसे प्रश्न में पूछना अब शुरू करता हूँ। अगर आप लोग को उत्तर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रश्न संख्या 1, सामंती संस्कृति एवं उपभोक्ताओं में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए, सागंती संस्कृति से ही उपभोक्ता संस्कृति उत्पन्न हुई। बी, उपभोक्तावाद ने सामंती संस्कृति को जन्म दिया। सी, उपभोक्तावाद के बिना सामंती संस्कृति टिक नहीं पाती। या फिर डी, सामंती संस्कृति और उपभोक्तावाद में कोई अंतर नहीं है। तो इसका उत्तर जो होगा वो है सामंती संस्कृति से ही उपभोक्ता संस्कृति उत्पन्न हुई। यहाँ मैंने सागंती लिख दिया है, माफ कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2, हमने कैसी दास्ता स्वीकार कर ली है? ए, आर्थिक दास्ता, बी, सांस्कृतिक दास्ता, सी, बौद्धिक दास्ता, या फिर डी, वैचारिक दास्ता। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है बौद्धिक दास्ता। प्रश्न संख्या 3, हम किस संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं? ए, पूर्वी संस्कृति, बी, अविकसित संस्कृति, सी, भारतीय संस्कृति, या फिर डी, पाश्चात्य संस्कृति। तो इसका उत्तर जो होगा वो है पाश्चात्य संस्कृति। प्रश्न संख्या 4, हमारी मानसिकता का कौन सा तंत्र बदल रहा है? ए, प्रजातंत्र, बी, राजतंत्र, सी, विज्ञापन तंत्र, या फिर डी, आधुनिक तंत्र। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है विज्ञापन तंत्र। अब आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा अच्छे से। सांस्कृतिक के संस्कृति में एक प्रत्यय जुड़ा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक प्रत्यय युक्त नहीं है? ए, दैनिक, बी, भौतिक, सी, पाठक, या फिर डी, मानसिक। चलिए तो फिर इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, इसका होगा पाठक। ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।